Hello bachcho, let's see this question. The question says a DC voltage which appreciable ripple expressed as V is equal to V1 plus V2 cos omega t is applied to a resistor R. The amount of heat generated per second is given by option A V1 का square plus V2 का square upon 2R, 2V1 का square plus V2 का square upon 2R, V1 का square plus 2V2 का square upon 2R, none of these. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डीसी वोल्टेज विद एप्रिसिएबल रिपल एक्सप्रेस कर रखा है जो कि है V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू कॉस ओमेगा टी जो कि अप्लाइड है टू ए रेजिस्टेंस R। तो हमें बताना कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर सेकंड कितनी होगी। इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द हीट जनरेटेड एंड हम जानते हैं कि हीट जनरेटेड दैट इज क्यू विच इज इक्वल टू द वी स्केयर अपॉन आर। अब वी को हमने एक्सप्रेस कर रखा है गिवन कंडीशन में दैट इज वी वन प्लस वी टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो ये हो जाएगा हमारे पास से वी वन प्लस वी टू कॉस ऑफ ओमेगा टी का स्केयर डिवाइड करेंगे आर से। ओके, तो एक्सप्रेस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास वी वन का स्केयर प्लस वी टू का स्केयर कोस स्केयर ओमेगा टी प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, एंड डिवाइड में है आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास है कॉस ओमेगा टी एंड कोस स्केयर ओमेगा टी। तो बात कर लेते हैं एक एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी। सो हम जानते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होती है ऑफ कॉस ओमेगा टी इन वन कंप्लीट साइकिल हो जाएगी हमारे पास जीरो। क्यों? बेसिकली जो ग्राफ होता है कॉस के लिए दैट इज उसमें हमें एक वन कंप्लीट साइकिल को लेंगे यहाँ से, तो दैट इज द वन कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पर हमारे पास है दैट इज द पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल है, इक्वल एरिया है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी कॉस की वो हमारे पास हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस ओमेगा टी एवरेज हो जाएगा जीरो। तो जो हीट आ जाएगा हमारे पास Q विच इज इक्वल टू द वी वन का स्केयर प्लस 1/2 इंटू वी टू का स्केयर। ओके, वी टू का स्केयर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है कोस स्केयर ओमेगा टी एंड हम जानते हैं कि जो कोस स्केयर ओमेगा टी होता है हमारे पास है कोस स्केयर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू द 1/2 वन माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस ऑफ 2 ओमेगा टी जीरो हो जाएगा तो ये होगा 1/2 और इंटू हो जाएगा हमारे पास v2 का स्केयर। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ डिवाइड बाय आर। ओके, तो जो q आ जाएगा हमारे पास है q, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है 2v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर अपॉन 2r। ओके, दिस इज द हीट जनरेटेड पर सेकेंड। ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो 2v1 का स्केयर प्लस v2 स्केयर अपॉन 2r, दैट इज ऑप्शन बी इज द correct answer, right? This is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.